उनसे जानते हैं वहां पर कितने जख्मियों को अब तक लाया गया है, क्या सिचुएशन है वहां पर। सज्जाद, क्या देख रहे हैं आप, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है और अब से कुछ कबल यहाँ पे जो है जख्मियों के लाने का सिलसिला जारी है। 20 के करीब जो जख्मी अफराद है उनको जो यहाँ पे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें अस्पताल इंतजामिया का ये भी कहना है कि कुछ की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके की नोयत का भी जो है पुलिस अंदाजा लगा रही है किस किस्म का धमाका था। पुलिस की अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है अस्पताल में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फालतू के लोगों को जो है यहाँ से जो है जाने की कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रश और भीड़ जमा हो चुकी है अस्पताल के बाहर। इस टाइम 20 के करीब जो है जख्मी अफराद उनको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको जो है फौरी तिब्बी इमदाद देने का जो सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। सज्जाद, अस्पताल की जानिब से या रेस्क्यू 1122 की जानिब से या पुलिस हुकाम की जानिब से कोई फिगर दिया गया है अब तक जो जख्मियों की तादाद है उसका? जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 20 के करीब जख्मी को बताया जा रहा है जो अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक, जिनको जो है इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जो है मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि दीगर जख्मियों को जो है इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। इसके साथ जो है अस्पताल की जानिब से भी जो है तमाम तरह इमरजेंसी जो है नाफिज कर दिया गया है, स्टाफ को भी जो है ड्यूटी के ऊपर मुतलब कर लिया गया है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस स्पॉट पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, यहाँ से अस्पताल कितना दूर है, कितना वक्त लग रहा है जख्मियों को यहाँ तक पहुँचाने में? जी, ये धमाका जो है पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ, जहाँ पे सेक्रेटरीट भी है और जहाँ पे तमाम मुजाहिदीन जो है दोपहर की नमाज के लिए आते हैं। जब ये जमात आती तब ये धमाका हुआ, जिसके बाद जो है जख्मियों की हालत तादाद जो है वो ज्यादा बताई जा सकती है कि खदशा हो सकता है कि इनकी तादाद ज्यादा है। अस्पताल जो है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर ही वक्त मौजूद है, जिसमें जो है जख्मियों को जो है मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम जो स्कूल की छुट्टी का भी टाइम है और स्कूल की बसें वगैरह वगैरह वो भी जो है रोड के ऊपर मौजूद है, जिसकी जानिब से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की जानिब से रोड को क्लियर किया जा रहा है। और सज्जाद, जैसा कि हम अपने नाज़रीन को मुसलसल आगाह कर रहे हैं और इतलात भी सामने आ रही हैं, इतलात ऐसी ही सामने आ रही हैं क्योंकि ये पुलिस लाइन मस्जिद है, तो यहाँ पर जितने भी जख्मी अफराद हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है उनका ताल्लुक पुलिस से ही है, वो पुलिस एहलकार हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे हैं कि उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। तारिक फाक साहब, जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमें बता रहे हैं इस पूरे हादसे के हवाले से, यहाँ पर यह धमाका हुआ और धमाके के बाद तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन ये जख्मियों की तादाद अभी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आस पास के कितने अस्पताल हैं? देखिए, आसपास तो मैंने आपको बताया कि करीबी हॉस्पिटल जो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है वो LRH ही हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि आपका जो खैबर रोड होता है, खैबर रोड पर इस वक्त जो ना इंतहाई रश होता है और उस रश की वजह से यहाँ पे जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में यकीनन दुश्वारियां इसलिए पेश आ रही है कि चूंकि इस वक्त स्कूलों की छुट्टी भी हो जाती है और इस इलाके में रश भी बढ़ जाता है। ये मेन आर्टरी है पेशावर की, और इसके अलावा फिर आपको नगरी की तरफ से मोड़ के LRH की तरफ आना होता है, तो वहां पर भी जो ना आपका टाइम ज्यादा लगता है। और इसके अलावा कुछ जख्मियों को LRH KTH मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पे फिर आपको इसी किस्म के जो ना सोबतों से गुजरना पड़ता है। ट्रैफिक के मसाइल, ये भी कहा जा रहा था कि बेटी बनेगी तो ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, लेकिन पेशावर का वो मसला भी हल नहीं हुआ। तो ये है कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में यकीनन दुश्वारियां पेश आए। ठीक है, तारिक फाक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका, अफसोसनाक वाकया, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 30 अफराद अब बताए जा रहे हैं कि इसमें जख्मी हुए हैं। आपको ये बता दें कि इसमें 30 से जायद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हुआ है, 2 हिस्सों में तकसीम है। इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन देखा जा सकता है, एक जानिब वो मनाजिर जहां पर इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं, एम्बुलेंसेस को देखा जा सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा वो मनाजिर जो स्पॉट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, यानी एक अस्पताल के बाहर के मनाजिर हैं और एक मस्जिद के अंदर और बाहर के मनाजिर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपको बता दें कि ये पेशावर यहाँ पर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका हुआ है और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक धमाके में 30 से जायद एहलकार जख्मी हुए हैं बताया जा रहा है, जिनको लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत का अब तक तायुन किया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सज्जाद हैदर हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सज्जाद, आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, मुस्तकिल इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, पहले 10 अफराद के जख्मी होने की इतलात थी, फिर 20 और अब बताया जा रहा है कि 30 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की तादाद जो है वो 30 हो गई है। 30 के करीब जो है जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि और जख्मियों को भी अस्पताल की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गुंजान आबाद इलाके है और ये एक ही रोड है खैबर रोड, जहाँ से जो है स्कूल की टाइम छुट्टी हुई है और ट्रैफिक का भी बहुत रश है। अस्पताल के बाहर भी जो है पुलिस की जो है भारी नफरी पहुंच चुकी है और रोड को जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दिक्कत एक LRS से रास्ता आता है खैबर बाजार से, जबकि दूसरा जो है किसानी का रास्ता आता है। दोनों जो है जहानाबाद LRS जो है इस टाइम शहर के अंदर मौजूद है, जिस जाने आने वाले तमाम रास्तों में इस टाइम जो है रश होता है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना पड़ता है। पुलिस जो है रास्ता क्लियर कर रही है और अस्पताल के पास भी पहुंच गई है और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो है अब तक जो है अस्पताल तक पहुंचने की तादाद है वो जो है 30 हो चुकी है, जिसमें काफी हालात जो है वो तशवीशनाक जो है बताई जा रही है। धमाके की नौयत का तयन हो सका है इब्तदाई तौर पर सजाद हैदर? बिल्कुल, धमाके की नौयत वीडियो की टीमें जो है मौके पर पहुंच गई और वो चीज का तयन करी कि धमाका किस नौयत का था और कैसे ये धमाका हुआ। वीडियो की टीमों का ये कहना है कि जामिया तफ्तीश के बाद ही जो है ये बात सामने आ सकी कि धमाका किस लेकर का था, क्योंकि मस्जिद में जो है नमाज जो है तैयार थी, बिल्कुल 1 बजे के टाइम जो है 1:15 बजे के टाइम यहाँ पर जो है नमाज होती है और तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन जो है वो भी यहाँ पर आके जो पुलिस लाइन में नमाज अदा करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ब्रेक का टाइम भी होता है और सब लोगों की होती है कि वो जाके जो है नमाज अदा करें। तो उस दौरान ये जो है धमाका हुआ है। पुलिस का ये कहना जा रहा है कि काफी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैसे के अंदर धमाका हुआ है, इसकी नौयत क्या है, इसका तयन जो है किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से हम बता दें, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पेशावर में, जहां पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका हुआ है और ये धमाका उस वक्त किया गया है जब यहां पर सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं। हाई अलर्ट अमूमी तौर पर यहां पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स यकीनी तौर पर सवाल निशान है सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन पर। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट भी कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है। जो फौरी तौर पर इतलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक 10 अफराद के जख्मी होने की इतलात थी, लेकिन अभी तादाद बढ़ चुकी है और ये तादाद 30 से जायद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 30 से जायद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। 2 हिस्सों में तकसीम है। समा की टेलीविजन स्क्रीन एक जानब हम देख सकते हैं, की टेलीविजन स्क्रीन एक जानब हम देख सकते हैं किस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ स्पॉट पर की जा रही हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्सेज मौजूद हैं, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयाँ किस तरह से हो रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही दूसरी जानब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस यानी जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है, देखा जा सकता है। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे कि करीब में 2 अस्पताल हैं, उन दोनों की तरफ यकीनी तौर पर ले जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो ऐसा है, शाहजेब के स्कूल की छुट्टियां भी हो रही होती, छुट्टी हो रही होती है बच्चों की, साथ ही साथ जो इस वक्त ब्रेक का टाइम भी होता है, जो वहाँ पर दफातर मौजूद हैं। तो कुछ हर्डल्स हैं ट्रैफिक की वजह से, जिसकी वजह से जो अस्पताल पहुँचने में थोड़ी सी ताखीर हो रही है। बिल्कुल, लेकिन रेस्क्यू इस वक्त इदारे तमाम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जख्मियों को जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। ये वो हसास इलाका है जहाँ पर आसपास सरकारी दफातर हैं और नॉर्मली आम दिनों में भी यहाँ पर देखा जाता है कि सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है और चेक पोस्ट यहाँ पर होती हैं। लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी शनाख्त चेक की जाती है, उसके बाद ही उनकी गाड़ियां या लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब जब पुलिस लाइन मस्जिद में ये धमाका हुआ है।